लाख लोगों को और मकान उपलब्ध हो चुके हैं। पहले जो योजना तय की गई थी उसके कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स जो है वो तय किए गए थे, जिसके अंदर बेनिफिशियरी लेड स्कीम अर्थात जिनके पास अपना प्लॉट है वो गरीब आदमी भी उस प्लॉट के लिए और आर्थिक सहायता लेकर के और उस पर अपने मकान बना सकते थे। इसी प्रकार दूसरा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनके पास अपना जमीन नहीं होती थी उनके लिए ऐसे वर्ग को और एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत सस्ते दामों पर और वो मकान उपलब्ध कराए जाते थे। इसमें केंद्र की ओर से 1.5 लाख रुपया और ये दिया जाता था, लेकिन संयोग ऐसा कि उसके अंदर प्रदेशों का कोई अंशदान ये नहीं तय किया गया था। प्रदेश अपनी ओर से जो उसमें योगदान घोषित करना चाहते थे वो करते थे। कुछ प्रदेशों ने किया जहाँ अच्छी संख्या में वो लोग मकान ले करके और पब्लिक को दे सके, जिन्होंने नहीं किया वहाँ ये कमी रह गई थी। इसी प्रकार तीसरा जो था उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये MIG और LIG लोगों के लिए जो अपना पैसा खर्च करके मकान बनाते थे, बैंक से लोन लेते थे, उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी ये दी जाती थी ताकि उनको भी एक लाभ मिल सके। और अंतिम कैटेगरी थी जो इन सीटू स्लम डेवलपमेंट ISSR, अर्थात जो लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे थे उनके लिए इन सीटू मकान दिए जाए। संयोग ऐसा हुआ कि इन सीटू मकानों का निर्माण ये करने के लिए योजना बनी, लेकिन बहुत कम लोग ये आगे आ पाए क्योंकि झुग्गी झोपड़ी लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं था और इसमें सरकारी सहायता भी 1 लाख रुपया थी। तो बहुत प्रदेशों ने इसमें अपनी रुचि कम दिखाई, तो इसलिए PMAY 2 में इसको बदल दिया गया और बदल करके इसमें अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग इसका प्रावधान किया ताकि लोग अपना मकान अगर नहीं भी ले सकते तो एक जितना कम से कम किराए में वो लोग रह सकते हैं, उनको किराए के मकान ये उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इस योजना में एक परिवर्तन करके और ये 2 में लाया गया। अब कठिनाई ये आई कि आखिर ये औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रवासी आबादी के जो लोग थे इनको कौन सी योजना का लाभ इसमें मिले। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत और ये लोग अपना लाभ उसमें उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रवासी लोग स्थायी रूप से निवासी एक स्थान पर नहीं होते तो उनको भी संकोच होता है कि हम अपना मकान वहाँ न बनाएं, जब आवश्यकता हो तो यानी किराए पर हमको उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे सस्ते किराए पर और ये मकान इनको मिले। तो इसलिए PMAY 2Y में इसका प्रावधान जो किया गया कि वर्कर को अलग से एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम इसका वर्टिकल ये बनाया गया है और मैं समझता हूँ इसका पर्याप्त लाभ उनको मिला है। और आवास का जो स्वामित्व नहीं चाहते थे अल्पकालीन अवधि के लिए, उनको किराए के आवास की ये योजना इसका लाभ मिलता है।